स्वागत है आप सभी का द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की सीरीज में। और इस सीरीज का ये चौथा वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने बात की थी मेटाबॉलिज्म के बारे में, जो एक लिविंग बीइंग का डिफाइनिंग फीचर था। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर की बात करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और वो है उसका कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब उसकी चेतना, सचेतक होना, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, किसी भी थिंग के लिए अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना और एक पर्टिकुलर रेस्पॉन्स शो करना, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? कॉन्शियसनेस को। तो हम क्या बता सकते हैं? कॉन्शियसनेस का मतलब अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग। अपने चारों ओर जो भी व्यतीत हो रहा है, जो भी बीत रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनिज्म का रेस्पॉन्स शो करना। अब वो चीजें फिजिकल भी हो सकती हैं, वो चीजें केमिकल भी हो सकती हैं, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बायोलॉजिकल भी हो सकती हैं। तो उन सभी के लिए एक प्रॉपर प्रतिक्रिया देना, रेस्पॉन्स देना, हम उसको इंक्लूड करते हैं किसके अंदर? कॉन्शियसनेस के अंदर। और ये सिर्फ लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है, लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग के पास ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो किसी भी पर्टिकुलर थिंग के लिए अपना रेस्पॉन्स शो कर सके। ठीक है, बात करते हैं हम कि किस तरीके से कॉन्शियसनेस होती है। सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब कोई भी फैक्टर जो बॉडी को इंड्यूस कर सके, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एनहांस कर सके, किसी पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बॉडी को स्टिमुलेट कर सके, हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ठीक है, अभी स्टिमुलस तीन टाइप से हो सकता है, या तो हो सकता है फिजिकल, या हो सकता है केमिकल, या क्या हो सकता है बायोलॉजिकल। जो बॉडी को क्या कर सके, एक प्रॉपर रेस्पॉन्स देने के लिए क्या करे? एक्साइटेड करे, हम क्या बोलते हैं? स्टिमुलस। ठीक है, फिजिकल स्टिमुलस क्या हो सकता है? फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है टेम्परेचर, लाइट का ड्यूरेशन हो सकता है, लाइट की डायरेक्शन हो सकती है। ठीक है, एक लाइट का पर्टिकुलर ड्यूरेशन का मतलब होता है फोटो पीरियड। या आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है प्लांट के अंदर, बहुत अच्छी तरीके से सुना है कि प्लांट के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, लाइट के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो किया जाता है। कई प्लांट आपने ऐसा देखे होंगे, जैसे हम बाजरे की बात करें तो बाजरा होता है वो हमेशा गर्मियों में ग्रोथ करता है, अगर उसको हम सर्दियों में लगाएं तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसका मतलब उसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी, सीड नहीं बन पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर प्लांट ने एक लाइट के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसी के अंदर हम बात करें फिजिकल फैक्टर की, तो हम ऐसा बता सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एज ए स्टिमुलेट करने का, एज ए स्टिमुलेशन शो करने का, किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक्साइटेड करने का, ये एक स्पेशल फैक्टर हो सकता है। उसी तरीके से हम केमिकल क्या बता सकते हैं? कोई पॉल्यूटेंट है जो बॉडी के अंदर जाने के बाद बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के चेंजेस कोज करे। ठीक है, एसिड हो सकता है, वो भी क्या कर सकता है? बॉडी के अंदर चेंजेस कोज करे, तो वो एक तरीके से एक स्टिमुलस है। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ? कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर किसी लिविंग बीइंग को किसी तरीके से एक्साइटेड करे, स्टिमुलेट करे, या उसके अंदर चेंजेस लाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कि वो भी एक तरीके से स्टिमुलस है। स्टिमुलस से क्या होता है कि बॉडी के अंदर क्या आती है? सेंसिटिविटी। एक बॉडी क्या करती है? उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया शो करती है कि उसको किस तरीके से फंक्शन करना चाहिए, और उसी की वजह से इसका रिजल्ट क्या रहता है? रेस्पॉन्स कि किस तरीके से उसको उस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग फंक्शन करना चाहिए। ठीक है, अब ये जो कॉन्शियसनेस है वो बैक्टीरिया टू फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स सभी के अंदर प्रेजेंट है। बैक्टीरिया मान लो कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हम ड्रग्स लेते हैं बॉडी के अंदर, तो बैक्टीरिया क्या होता है? खत्म होता है। अब खत्म तभी हुआ जब उसने क्या किया? उसके अकॉर्डिंग रेस्पॉन्स शो किया, कोई सेंसिटिविटी शो की। समझ रहे हो आप? तो एक तरीके से वो उसका कॉन्शियसनेस है। फंजाई के अंदर भी ये प्रोसेस होती है, जब हम क्या काम में लेते हैं, जो पैथोजेंस है उसको किल करने के लिए फंजीसाइड्स काम में लेते हैं, तो इस तरीके से वो रेस्पॉन्स शो करते हैं, तभी वो किल हो पाते हैं। प्लांट्स के अंदर भी क्या रहता है? जैसे हम बात करें छुई मुई के अंदर क्या रहता है? वो एक टच के लिए सेंसिटिविटी शो कर रहा है, रेस्पॉन्स शो कर रहा है, वहां पर स्टिमुलस क्या हो गया? टच हो गया। तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं, कॉन्शियसनेस शो करते हैं। एनिमल्स के अंदर आप सभी को पता ही है कि क्या गलत है, क्या सही है, किस चीज के बारे में किस तरीके से डिसीजन लेना है, कितनी डिस्टेंस है, कितनी कम डिस्टेंस है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, इस तरीके का जो अवेयरनेस है, थॉट प्रोसेस है, वो सारे किसके अंदर फीचर इंक्लूड करते हैं हम? कॉन्शियसनेस के अंदर।
ह्यूमन बीइंग इसके अंदर एक स्पेशल पॉइंट है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब वो खुद सचेतक है, किसी भी चीज के लिए अवेयर है कि उसको किस तरीके से कोई चीज का थॉट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए, वो एक उसका स्पेशल फीचर हो गया। ठीक, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड एक पॉइंट और बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई पेशेंट है, ठीक है, वो हॉस्पिटल के अंदर कोमा में है और हम क्या कर रहे हैं, उसके सपोर्टिव सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोर्टिव सिस्टम का मतलब हम उसको लंग्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको आर्टिफिशियल हार्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसका ब्रेन है वो काम नहीं कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लिविंग बोले या नॉन लिविंग, क्योंकि इसके पास खुद से फंक्शन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो नॉन लिविंग होना चाहिए। लिविंग वो क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ बॉडी के पार्ट्स काम करें। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम कि वो क्या है, ब्रेन डेड ऑर्गेनिज्म, सिर्फ उसका काम मस्तिष्क काम नहीं करा, बाकी पूरा का पूरा बॉडी काम करी है। तो एक स्पेशल कंडीशन होगी किससे रिलेटेड, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हम बात करते हैं सेल्फ रेप्लिकेटिव। अपनी बॉडी के अंदर क्या रहता है, बहुत सारी फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेल्स अपने आप रेप्लिकेट होती हैं। सेल्स क्या होती है, डिवीजन शो करती है, ठीक है, वो सिर्फ किसका फीचर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। दूसरा है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं सेल्स के अंदर जिसकी वजह से कुछ नई सेल्स भी बनती हैं। जैसा आप जानते हो कि मियोसिस के अंदर होता है, मियोसिस की वजह से या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से नई नई स्पीशीज आती जाती हैं, नई नई स्पीशीज बनती जाती हैं। तो क्या होता है कि हर बार एक नया इवोल्वेशन होता है, एक नई सेल का इवोल्वेशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इवॉल्विंग सिस्टम। और ये इवॉल्विंग सिस्टम सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट है, लिविंग के अंदर। आपने कभी भी स्टोन के अंदर ऐसा नहीं देखा कि उसके अंदर अपने आप कोई चेंजेस आ गए, बिल्कुल नहीं आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉन लिविंग थिंग है। इंटरेक्टिव सिस्टम। इंटरेक्टिव सिस्टम का मतलब सिंपल, अगर हम ऐसा बोले कि किसी टिश्यू का ये फंक्शन है, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि टिश्यू का फंक्शन नहीं होता है, उसके अंदर प्रेजेंट जो सेल्स हैं वो एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर फंक्शन करते हैं, तभी जाके टिश्यू का फंक्शन हो पाता है। कभी भी हम ऐसा बोले कि एक सेल ने प्रॉपर फंक्शन को डन कर दिया, सेल का फंक्शन होगा, उसके अंदर प्रेजेंट बहुत सारी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं और बहुत सारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उसके अंदर प्रेजेंट, उसने फंक्शन किया, तब जाके एक सेल का फंक्शन अपने सामने आता है। उसी तरीके से हम ऐसा बोले कि एक सेल ऑर्गेनेल, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया ने इस फंक्शन को डन किया, तो वो फंक्शन माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट जो केमिकल और जो मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट है, उस मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ने प्रॉपर मैनर में फंक्शन किया, और प्रॉपर मैनर में फंक्शन करने के बाद में वो एक पर्टिकुलर फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से बहुत सारी सेल्स, बहुत सारी ऑर्गेनेल्स, बहुत सारे टिश्यूज इस पूरी बॉडी के अंदर एक इंटरेक्टिव मैनर के अंदर काम करते हैं, और ये इंटरेक्टिव मैनर है वो ही एक पूरी की पूरी ऑर्गेनिज्म के पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिविंगनेस को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है इसके अंदर, कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वेरिंग डिग्री। सिंपल सा मीनिंग इसका ये है कि आप सभी जानते हो, फ्यूचर के अंदर, फिर प्रेजेंट के अंदर हो या फिर हम पास्ट की बात करें, अपने सभी के पास, ह्यूमन बीइंग की रेसेस की बात करें, सभी के पास जेनेटिक मटेरियल कॉमन है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन सभी के पास क्रोमोसोम के नंबर क्या है, अलग अलग है। जो जीन का एक सीक्वेंस होता है, जीन एक बेसिक यूनिट है जो क्रोमोसोम के ऊपर सिचुएटेड रहती है, डीएनए के ऊपर सिचुएटेड रहती है, जो हेरिडिटी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब जेनेटिक कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करती है। ये सिंपल सी मीनिंग हो गया जीन के लिए। तो वो जो जीन का सीक्वेंस है जो एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर क्रोमोसोम नंबर 46, चिंपैंजी के अंदर क्या है 48, लेकिन वो उसी रेसेस से, उसी हेरार्ची से रिलेटेड है। समझ रहे हो आप सभी? तो इसका मतलब ये सारे के सारे चेंजेस आ रहे हैं वो किसके अंदर आ रहे हैं, लिविंग के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि लिविंग के अंदर कॉमन जेनेटिक मटेरियल है, बट उसके अंदर वेरिंग डिग्री है, अलग अलग तरीके से कंपोजिशन है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेरार्ची ऑर्गेनाइजेशन को। हेरार्ची ऑर्गेनाइजेशन का मतलब जैसे 3 तरीके से हम बता सकते हैं। सबसे फर्स्ट जैसे हम बात करें एक सेल की, तो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल ने फंक्शन करके किसको बनाया, सेल को। बहुत सारी सेल्स ने फंक्शन करके बनाया टिश्यू को। टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म।
तो हर एक स्टेप के ऊपर सभी ने क्यूमुलेटिव फंक्शन किया है, साथ में फंक्शन किया है, तब जाके नेक्स्ट स्टेप आई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, हेरारकी। तो हेरारकी ऑर्गेनाइजेशन ही किसी भी लिविंग बीइंग के फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसी भी लिविंग बीइंग का फंक्शन तभी हो पाता है जब उसके अंदर कौन सा अरेंजमेंट हो, हेरारकी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से कॉन्शियसनेस एक बेस्ट फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, एक यूनिक फीचर हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको टर्म बताई अबाउट रिलेटेड टू कॉन्शियसनेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।